चलो ध्यान देना दोस्त, तो अगर आपने पिछला वीडियो आपने देखा होगा है ना, तो उसमें हमने बेसिक बात बता दिया था। आज इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको पहले अपने से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है ना, और मिला लेना है सही है या फिर गलत। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखना है पहला सवाल क्या बोला है कि पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ से होता है। ये भैया हमने कल ही बताया था ना कि पाचन की क्रिया सबसे पहले कहाँ होता है, मुख से, बोले तो मुख गुहा। तो ऑप्शन में है भैया है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आ गया रामराज, है ना, ए फॉर आ गया रामराज। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा। कोई डाउट इसमें नहीं ना। अगला, मुख गुहा में किसका पाचन होता है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है, बता रहा किसका पाचन होता है। बोलेगा कोई नहीं तो फटिया देंगे नहीं तो बताओ। ऑप्शन ए वसा, बी में विटामिन, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, सी, है ना, सी फॉर चलो अयोध्या धाम। आंसर बोले तो कार्बोहाइड्रेट। बताया था ना कि मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा अगला सवाल, गतिशील जबड़ा होता है, गतिशील जबड़ा होता है तो बता बुआ, जल्दी बताओ। ऊपरी जबड़ा, है ना, बहुत अच्छा। नहीं नहीं बहुत अच्छा, ऊपरी जबड़ा, है ना, बहुत अच्छा तुम पढ़ रहा। इसी तरह तुम मेहनत करो दोस्त, इतना अच्छा मेहनत तुम्हारा कि हम बता नहीं सकते। ऐसा ही मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। इतना झकास आंसर मार रहा यार, तोरा लग रहा है कि इसे गजब आंसर। हाँ हाय कौची भैया, क्या होगा, चलो तुम बताओ दोस्त। निचली जबड़ा, है ना, चलो ठीक। अच्छा ए फोर, है ना, ए फोर आ गया रामराज। कोई दिक्कत, निचली जबड़ा कल बताए थे ना, है वो तो कुंभकर्ण बनल था कल, तब पता कहाँ से चलेगा, है ना, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, सवाल नंबर 4, ग्रासनी से अमाशय तक भोजन पहुंचता है। ग्रासनी से कहाँ बताए थे, ये ना, ग्रासनी से भोजन अमाशय तक, कहाँ तक भैया, अमाशय तक पहुंचता है। तो अमाशय तक पहुंचता है, तुम बताएगा दोस्त कौन होगा, अमाशय कौन था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कर्मानुकुंचन विधि द्वारा। बहुत अच्छा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना, चलो अयोध्या धाम। सी फॉर चलो अयोध्या धाम करेक्ट आंसर। ध्यान देना, संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना और शीतलन मतलब होता है फैलना। बताया था ना कि फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, इसी कारण जाता है ना अमाशय में भोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कर्मानुकुंचन। डिटेल यहाँ पर नहीं करें क्योंकि इसका पिछला वीडियो में हमने पूरा डिटेल कर दिया था, है ना, ठीक है। अच्छा इसका करेक्ट आंसर कर्मानुकुंचन। यहाँ देखते हैं 5वां सवाल, अमाशय में भोजन ठहरता है। ठहरता मतलब कितना देरी तक रुकता है, कितना समय तक अमाशय में भोजन रुकता है। तो कितना देरी तक रुकता है भैया, डी नंबर। वाह बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी ना, लॉक कर दें। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, और डी फॉर दिल से बोलो जय श्री राम। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी का पांचों का पांचों सही किया होगा। अगला सवाल करते हैं। चलो छठा सवाल देखना है। पहले फिर से दोस्त, पहले अपने से मिला लेना है, ठीक है ना, उसके बाद देखना कितना सही या फिर गलत। छठा सवाल क्या बोला गया है, अमाशय का ऊपरी भाग कहलाता है। अमाशय का ऊपरी भाग कहलाता है। ए में है इलियम, बी में है दीर्घरोम, सी में कार्डियक और डी में पाइलोरिक। क्लियर ना। तो बताओ दोस्त, 6 का आंसर बताओ जल्दी। 6 का कार्डियक, ऑप्शन नंबर पक्का सही है वो, हाँ ठीक है। अच्छा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अमाशय का ऊपरी भाग क्या होता है, कार्डियक, और दूसरा भाग फंडिक, तीसरा भाग पाइलोरिक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। अच्छा 7वां नंबर क्या बोला गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको क्या कहते हैं HCl का निर्माण होता है। तो कहाँ होता था भैया, अमाशय। कहाँ होता था, अमाशय के कौन सा भाग में,
कार्डियक वाला भाग में, है ना। तो ध्यान देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है तो ऑप्शन नंबर कौन है ना, ऑप्शन नंबर ए, I4 आ गया रामराज। कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल नंबर 8वां देखना है क्या है, देखो वही सवाल पूछा है ना, यही सवाल फिर से पूछा गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर रटने वाला अगर अमाशय अमाशय रटा होगा, ध्यान से समझो जरा, अमाशय अमाशय रटा होगा, अब तो सीधे टाका भिड़ाएगा ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, कहेगा भैया हम तो जैसे एग्जाम में देखे ना पहला सवाल एकदम पहला नंबर पर आया अमाशय, एकदम देखे एकदम मार के आए, ऑप्शन चेंज कर दिया। अभी क्या कर दिया, जो रटा होगा ऑप्शन चेंज, ये देखो सवाल वही सेम रहेगा और ऑप्शन क्या कर दिया चेंज, वो अमाशय खोजेगा, अमाशय अमाशय टाका भिड़ा टाका नहीं भिड़ा, ओ इनमें से कोई नहीं, पक्का गारंटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, बोरम नहीं जाएगा है, बोलेगा हम भाई हम तो मार के लिए इनमें से कोई नहीं, बाद में पता चलता है बाग चाचा मार क्या है मरा क्या है, बात समझ में आया, इसलिए ध्यान देना। तो इसका बताओ आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या कार्डियक, पक्का ना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है अमाशय के पहला भाग कार्डियक में होता है ना। तो हमने डिटेल में बता दिया था इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, बेसिक बात में हम सब बता दिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए, I4 आ गया भैया रामराज। अगला ऑप्शन सवाल नंबर 9, यहाँ पे जरा ध्यान देना, बोला गया है एपिथीलियम की दीवार पाई जाती है, ये भैया एपिथीलियम कहाँ पाया जाता है, तो एपिथीलियम अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कहाँ पाया जाता है, या अमाशय में, कहाँ अमाशय में, हाँ छोटी आंत, बहुत अच्छा, कहाँ पाया जाता है अमाशय। अब ऑप्शन में अमाशय है ये नहीं, ऑप्शन में है अमाशय नहीं है, तब बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्त, है अमाशय के तीसरा भाग में, तो तीसरा भाग कौन होता है, पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना। सवाल नंबर 10 देखना, क्या बोला गया, जठर रस का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, जठर रस का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो किस ग्रंथि के द्वारा होता है भैया, किस ग्रंथि का, तो जल्दी बताओ, जठर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, सी पर चलो अयोध्या धाम। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना, अरे बोलना नहीं ना। और सबसे अगर कहा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है, बोले तो यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर सवाल में पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं, लीवर, है ना, लीवर यकृत को। कोई डाउट, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना, सवाल नंबर 11 देखना, गैस्ट्रिक हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन का निर्माण होता है, हमने कल बताया था, बेसिक बात में बताया था, बेसिक पार्ट वाला में, कि जो जैसे कि अधपचे भोजन जो खाते हैं, है ना, अमाशय में जाता है, और भोजन क्या होता है, जब सड़ने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जगह नहीं मिलता उत्पन्न होने के लिए, है ना, तो क्या होता है, जिसको बोलते हैं ढकार आना, है ना। तो जो गैस्ट्रिक हार्मोन जो होता है किस भाग में बनता है, अमाशय भाग में, किस भाग में, अमाशय भाग में, तो अमाशय भाग में, अच्छा यज्ञाशय, ऑप्शन नंबर ए, I4 आ गया भैया रामराज। सवाल नंबर 12 देखना है, छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, हमने ये भी थोड़ा सा इसको छोड़ दिया था हमने, है ना, ये भी छोड़ दिया था और ये भी छोड़ दिया था, नहीं बता पाया था, है ना, वीडियो काफी लंबा हो गया था इसलिए नहीं बता पाए थे। चलो थोड़ा सा कुछ समझा देते हैं। तो आहार नाल में सबसे छोटी आहार नाल के सबसे लंबाई, अगर छोटी अधिक लंबाई देखा जाए तो किसका होता है, तो शाकाहारिक होता है, किसका होता है, शाकाहारिक होगा। क्यों, क्योंकि शाकाहारी को, जब शाकाहारी होता है, जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, है ना, इसके सबका आहार नाल क्या, जैसे शेर को देख लो, है ना, और गाय को देख लो, तो क्या होता है, उसका आहार नाल क्या होगा, गाय का आहार नाल लंबा, छोटी आंत क्या होगा उसका लंबा, जबकि शेर का क्या होगा, है ना, उससे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि शाकाहारी मतलब घास भूसा जो खाता है ना, इसको पाचन करने के लिए अधिक समय चाहिए, क्या चाहिए, अधिक समय चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक किसका होता है, शाकाहारी या मांसाहारी, शाकाहारी, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। सवाल नंबर 13 देखना, दीर्घरोम आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है, दीर्घरोम, दीर्घरोम का दूसरा नाम रंसाकुर, क्या कहते हैं, रंसाकुर कहते हैं, या इसी को भिलाई भी कहते हैं, भिलाई भी कहते हैं। कोई डाउट इसमें, रंसाकुर या भिलाई भी कहते हैं। सवाल देखना, दीर्घरोम आहार नल के किस भाग में होता है, तो दीर्घरोम आहार नल के किस भाग में होता है भैया, तो
छोटी याद, ऑप्शन नंबर सी। चलो अयोध्या धाम, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 14 को देखना है। दीर्घरोम, सेम वही सवाल, दीर्घरोम आहार नल के किस भाग में होता है, वही सवाल, ऑप्शन भैया चेन। तो किस में होगा, दीर्घरोम आहार नल के किस भाग में होता है, किस भाग में, तो छोटी याद का 3 भाग होता है ना, छोटी याद का कौन कौन होता है, एक इलियम होता है, ग्रहणी होता है और जेजुनम, इस सभी छोटी याद का क्या है, भाग। लेकिन पूछा है दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है, तो दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है, इलियम भाग में, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है, आ गया भैया रामराज, A4 आ गया भैया रामराज, इलियम। और सबसे बताए थे ना कल कि छोटी याद का सबसे लंबा भाग होता है, अधिकांश भाग, सबसे ज्यादा भाग किसमें पाया जाता है, इलियम में। तो दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है, इलियम में। अगर देखो एक सवाल और ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि दीर्घरोम का आकार कैसा होता है, तो दीर्घरोम का आकार भैया अंगुली नुमा जैसा होता है, कैसा, अंगुली नुमा, ध्यान में रखना। अगर सब कोई डाट पूछ दे कि दीर्घरोम का आकार कैसा होता है, तो अंगुली नुमा जैसा होता है। कहेगा दीर्घरोम की संरचना कैसा होता है, तो संरचना कैसा होगा भैया, अंगुली नुमा। कोई डाउट इसमें नहीं ना। अगला देखते हैं 15 सवाल, अवशेषी अंग कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है, तो बड़ी आंत में 3 भाग था, बड़ी आंत के 3 भाग था, है ना, कोलोन, रेक्टम और सीकम। तो सीकम वाला भाग में पाया जाता है क्या, अवशेषी अंग, किस भाग में, सीकम वाला भाग में। या पूछ देगा सीकम, जहां क्या पाया जाता था, अपेंडिक्स, क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता था, क्या पाया जाता था, अपेंडिक्स, जिसको क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। शरीर में इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता और आके क्या करता है, दर्द देता है ना, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। बात समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, या शरीर में कोई काम इसका नहीं होता। यहाँ पे क्या जगह, अवशेषी अंग, जिसको फालतू अंग कहते हैं, क्या कहते हैं, फालतू अंग, है ना। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो अपेंडिक्स को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट डी। और डी फॉर बोलो दिल से जय श्री राम। कोई डाउट भैया नहीं ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी प्रश्न आपने सही किया होगा, ठीक है। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देते हैं, देख लेना। चलो तो करते हैं। अपमार्जक, देखना ध्यान से, अपमार्जक को ही डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है ना। अपमार्जक किसे कहते हैं या डिटर्जेंट किसे कहते हैं या क्या है, इस तरह के सवाल पूछ दिया जाता है। या कह देगा इसका 2 डिटर्जेंट या अपमार्जक का 2 उदाहरण बताएं, ठीक है ना। तो 2 नंबर के सब सवाल पूछ दिया जाता है। तो देखना है, लंबी श्रृंखला वाले, ध्यान देना, किसको कहते हैं, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं या डिटर्जेंट कहते हैं। अब देखना, जैसे में पूछ देगा कि इसका 2 उदाहरण बताएं, यही वाला लिख देना है ना, हिंदी में लिख देना। क्या होता है, सोडियम लोरिक सल्फेट, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, CH3 CH2 के हाउल्टेन CH2 CH2O SO3 Na। क्लियर यहाँ तक, यहाँ देखना। फिर इसका दूसरा उदाहरण क्या है, सोडियम डोडेकिल, डोडेकिल, ध्यान से, डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। इसका सूत्र क्या था, C12H25 C6H4 SO3 Na। कोई डाउट यहाँ तक भैया नहीं ना, ध्यान देगा यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक, है ना। तो इस तरह से अपमार्जक अगर पूछे, इसका उदाहरण पूछे, तो ये दोनों केवल लिख के चलाना है। कभी कभी होता है सीधे पूछ देता है कि अपमार्जक का 2 उदाहरण लिखे, तो अगर 2 उदाहरण पूछे तो ये दोनों लिख देना है। अगर पूछ दे कि अपमार्जक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे, तो उदाहरण सहित भी लिखना। अगर केवल अपमार्जक किसे कहते हैं, तब भी परिभाषा लिख के कम से कम 1 उदाहरण जरूर लिख देना है। ओके, अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखें, ठीक है ना। इस तरह के सवाल भी पूछ दिया जाता है। तो देखना है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान अंतर के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना। बस इतना ही लिख देना है, यही हो गया क्या, मेंडलीफ का आवर्त नियम, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं।